हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे ए टू जेड साइलेंट लेटर। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर साइलेंट रहते हैं उनको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो हम देर ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। ए से लेकर जेड तक कौन कौन से वर्ड जो हैं साइलेंट रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, एच हो गया, के हो गया, यल हो गया, एन, पी, टी, यू, डब्लू। यह कब साइलेंट होता है फ्रेंड्स, इन सभी का प्रयोग हम आज इसमें देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बी कब साइलेंट रहता है। जब एम के बाद यानी एम के बाद टी से पहले बी हमेशा साइलेंट रहता है। बी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे यम के बाद इसमें बॉम्ब बॉम्ब लिखा है, लेकिन यम के बाद यहाँ पर बी है तो बी साइलेंट रहेगा, इसी को पढ़ा जाएगा बॉम्ब, बॉम्ब। इसी तरह आप देख सकते हैं थंब लिखा है तो इसको पढ़ा जाएगा थम, थम। यम के बाद बी आया है इसलिए साइलेंट रहेगा। इसमें भी यम के बाद बी आया है तो ये भी बी साइलेंट रहेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं यम के बाद बी आया है, इसमें भी यम के बाद बी आया है तो इसको कॉम पढ़ा जाएगा, इसको लैम पढ़ा जाएगा, इसको डम पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर रैम लिखा है लेकिन ये होगा लैम, लैम। और अगर टी से पहले बी आता है, टी से पहले बी आता है, इसमें आप देख सकते हैं टी से पहले बी आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टी से पहले बी आया है। अगर टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे डाउट, डाउट, डाउट माने संदेह। ये लिखा है डेप्ट लेकिन पढ़ा जाएगा डेट, डेट, डेट माने ऋण। और ये लिखा है सबटल लेकिन पढ़ा जाएगा सटल, क्योंकि बी साइलेंट रहता है। अब हम देख लेते हैं डी कब साइलेंट रहता है। डी कब साइलेंट रहता है, जब जी से पहले डी आता है। जब जी से पहले डी आता है तो डी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे एज, एज, एज माने होता है किनारा, ब्रिज, ब्रिज माने पुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, जी से पहले डी आया है इसलिए डी साइलेंट है। यहाँ पर जी से पहले डी आया है इसलिए डी साइलेंट है, इसको सीधा पढ़ा जाएगा ब्रिज, एज। और इसमें भी आप देख सकते हैं जी से पहले डी आया है तो इसमें भी साइलेंट होगा। जैसे बजट, बडजट नहीं पढ़ा जाएगा, बजट पढ़ा जाएगा, बजट। इसी तरह आप देख सकते हैं जी से पहले डी आया है तो ये हैज, हैज पढ़ा जाएगा, या हैज, हैज। तो ये आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ई कब साइलेंट रहता है। ई कब साइलेंट रहता है, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में या किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे नेम, नेम, लाइक, ब्रेथ। इन सभी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ई जो है वो लास्ट में आया है, लास्ट में आया है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है। जब वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम देख लेते हैं जी कब साइलेंट रहता है। जी कब साइलेंट रहता है, यन से पहले, यन से पहले आया जी साइलेंट रहता है। अगर यन से पहले जी आता है तो फ्रेंड्स ये जी साइलेंट रहेगा। यन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट रहेगा। जैसे नेट, नेट, साइन, नेट, साइन, रिजाइन, डिजाइन। इन सभी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यन से पहले जी आया है तो जी साइलेंट है। और जब किसी वर्ड में जी एच या जी एच टी आया हो तो उसमें जी एच साइलेंट रहता है। जैसे नाइट, लाइट, ब्राइट, माइट, दो, थ्रो। इन वर्ड में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जी एच या यहाँ पर आया है तो ये साइलेंट हो गया है जी एच। जैसे नाइट, लाइट, इन सभी में आप देख सकते हैं जी एच आया है, जी एच, तो ये साइलेंट होगा।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं GH आया है, तो ये GH अगर आता है एक साथ तो GH साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, H कब साइलेंट रहता है। H कब साइलेंट रहता है। H से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में H साइलेंट रहता है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ वर्ड जो हैं H से शुरू होते हैं और वो साइलेंट रहते हैं। जैसे आवर, लिखा है हावर लेकिन इसको पढ़ा जाएगा आवर क्योंकि H साइलेंट रहेगा। ईयर, इसमें भी H साइलेंट है। वेदर, इसमें भी H साइलेंट है। और ऑनर या ऑनवर कह सकते हो, ऑनवर, इसको हॉन आवर नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि H साइलेंट है। ऑन आवर पढ़ा जाएगा या ऑनर पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, के कब साइलेंट रहता है। के कब साइलेंट रहता है। यन से पहले आया के साइलेंट रहता है। यन से पहले आया के साइलेंट रहता है। जैसे न्यू, नॉट, नो, नाइफ, नॉक, इन सभी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यन से पहले के आया है। यन से पहले के आया है। यन से पहले के आया है इसलिए के साइलेंट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यल कब साइलेंट रहता है। यम, यफ, के और डी से पहले अगर यल आता है तो यल साइलेंट रहता है। ये चार अक्षर आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। अगर इनसे पहले यल आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। जैसे कॉम, सेमन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यम से पहले यल आया है, इसमें भी यम से पहले यल आया है तो यल साइलेंट हो गया है। कॉल्म नहीं पढ़ा जाएगा, कॉम पढ़ा जाएगा क्योंकि यल साइलेंट हो गया। यम से पहले यल आया है तो यल साइलेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यम से पहले यल आया है तो यल साइलेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे कॉफ, हॉफ, टॉक, यॉक, शुड, वुड, इन सभी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आपको चार अक्षर बता दिया है ऊपर। जैसे यम हो गया, यफ हो गया, के हो गया, डी हो गया, ये चार अक्षर है फ्रेंड्स। अगर इनसे पहले यल आता है तो यल साइलेंट रहेगा। जैसे ऊपर बता दिया कॉम, CL, ये यम, कॉम, ये इसको कॉल्म नहीं पढ़ा जाएगा, कॉम पढ़ा जाएगा। जैसे यम से पहले यल आया है तो यल साइलेंट होगा। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं यफ से पहले यल आया है तो यल साइलेंट होगा। यफ से पहले इसमें भी यल आया है तो यल साइलेंट है, हॉफ पढ़ा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं के से पहले यल आया है तो यल साइलेंट है। टॉल्क लिखा है लेकिन टॉक पढ़ा जाएगा। याल्क लिखा है लेकिन यॉक पढ़ा जाएगा। के से पहले यल आया है तो यल साइलेंट होगा। इसमें आप देख सकते हैं डी से पहले यल आया है तो यल साइलेंट हो गया है। डी से पहले यल आया है तो यल साइलेंट हो गया है। जैसे ये शुल्ड नहीं पढ़ा जाएगा, शुड पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये बुड पढ़ा जाएगा। तो ये चार अक्षर आपको ध्यान देना है, यम, यफ, के, डी, यम, यफ, के, डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यन कब साइलेंट रहता है। जब किसी वर्ड में यम के बाद यन आता है तो यन साइलेंट रहता है। जैसे ऑटम, यहाँ पर यम के बाद यन लगा होना चाहिए, ये थोड़ा मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है। यम के बाद यन, तो यन जो है ये हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे कॉलम, कॉलम, यहाँ पर यम के बाद यन आया है तो ये भी साइलेंट हो गया है। इसी तरह हिम, हिम, यम के बाद इसमें भी यन आया है तो ये भी साइलेंट हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पी कब साइलेंट रहता है। पी कब साइलेंट रहता है। यन तथा यस से पहले, यन तथा यस से पहले आया पी साइलेंट रहता है। आया पी साइलेंट रहता है। यन और यस से पहले अगर पी आता है तो वो साइलेंट रहेगा। जैसे निमोनिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यन से पहले पी आया है तो पी साइलेंट हो गया, न्यूमोनिया। इसी तरह साइकोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यस से पहले पी आया है तो पी साइलेंट हो गया। मैंने पहले ही बता दिए यन और यस से पहले अगर पी आता है तो पी साइलेंट होगा। इसी तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं निमोनिया, यन से पहले पी आया, इसमें
साइकोलॉजी, यानी कि यस से पहले पी आया तो पी साइलेंट हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं सोम, सोम, यहाँ यस से पहले पी आया है तो पी साइलेंट हो गया। और अभी पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया यम से पहले अगर यल आता है तो ये साइलेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको पढ़ा गया है सोम, क्योंकि यल भी साइलेंट हो गया है और इसमें पी भी साइलेंट हो गया है। अब हम देख लेते हैं टी कब साइलेंट रहता है। टी कब साइलेंट रहता है? जब किसी वर्ड के लास्ट में टेन आया हो तो, यानी टेन यानी TEN आया हो तो उसमें टी साइलेंट रहता है, उसमें टी साइलेंट रहता है। जैसे लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ा जाएगा, लिसन, लिसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं TEN आया है लास्ट में तो इसमें टी साइलेंट रहेगा। इसी तरह आफ्टन, इसको आफन पढ़ा जाएगा, आफन, और लिखा है आफ्टन तो TE इसमें भी एन आया है, TEN इसमें भी आया तो इसमें टी जो है ये साइलेंट होगा, टी साइलेंट होगा। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, यू कब साइलेंट रहता है? यू कब साइलेंट रहता है? जब किसी वर्ड में जी के बाद यू आता है, जी के बाद यू आता है तो यू हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे गेस, गॉड, गाइड, गिल्ट, इन सभी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यू से यानी जी के बाद यू आया है, जी के बाद यू आया है इसलिए ये साइलेंट हो गया है, यू साइलेंट हो गया है। जी के बाद यू आया है इसलिए यू साइलेंट हो गया है। इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं डब्लू कब साइलेंट रहता है। डब्लू, डब्लू कब साइलेंट रहता है? एच और आर से पहले यदि डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। एच और आर से पहले डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। जैसे राइट, रिस्ट, होल, हु, इसमें आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया एच और आर से पहले यदि डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर से पहले डब्लू आया है इसलिए डब्लू साइलेंट हो गया है। राइट, राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर से पहले डब्लू आया है इसलिए ये भी पढ़ा जाएगा रिस्ट, ये ब्रिस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, रिस्ट पढ़ा जाएगा क्योंकि आर से पहले डब्लू आया है तो डब्लू साइलेंट हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं एच से पहले डब्लू आया है तो डब्लू साइलेंट हो गया, इसमें भी एच से पहले डब्लू आया है तो डब्लू साइलेंट हो गया। जैसे होल, हु। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह एडवांस इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, सभी प्रकार की इंग्लिश देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलते हैं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।